जंगल हुआ करता था और उस जंगल में शेरों के झुंड रहा करते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम की जब ज़ाहिरी खिलाफत का दौर शुरू हुआ तो आपने अपनी हुकूमत का मरकज कूफे को बनाया ताकि शाम, मदीना, पूरे हिजाज में आप लोगों के मसाइल सुन सकें। एक दिन इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफे में खुतबा दे रहे थे। इतनी देर में एक शेरनी अपने मुंह में बच्चा लेके मस्जिद में दाखिल होती है। मस्जिद में मौजूद तमाम लोग डरना शुरू कर देते हैं कि कहीं शेर हमें काट न ले। इतने में मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, डरो नहीं, ये शेरनी हमारे चाहने वाली है। वो शेरनी अपने मुंह में बच्चा लेके इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में रखती है और अपनी आवाज में रो के कहती है, ऐ मेरे मौला, इंसाफ कीजिए। मेरा शोहर पास वाले जंगल का राजा था और वो बीमारी में मर गया। आसपास के दूसरे शेर इस मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। मेरे बच्चे की हिफाजत करें, अब ये यतीम हो गया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उस शेरनी की आवाज सुनी, आपने शेरनी के सर पे हाथ फेरा और फरमाया, मेरा बेटा हुसैन यतीमों से बहुत प्यार करता है, तू जा, इसकी परवरिश आज से मेरा बेटा हुसैन करेगा। बस वो शेरनी चली जाती है। इमाम हुसैन ने जैसे ही शेर के बच्चे को देखा तो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे बाबा, अगर आपकी इजाजत हो तो इसको हम अपने घर में रख दें। हाँ हुसैन, ये मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। इमाम हुसैन ने शेर को चूमा और फरमाया, मैं इसका नाम अबुल हारिस रखता हूँ। बस वो शेर इमाम हुसैन के घर में पलना शुरू होता है। इमाम हुसैन उससे प्यार करते हैं और वो शेर बड़ा होने लगता है। लेकिन थोड़े ही अरसे में जैसे वो शेर बुलूगियत तक पहुंचा तो लोगों को डर लगता था कि कहीं ये हुसैन का शेर हमें काट न ले। बस एक दिन मौला के चाहने वाले इमाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, मौला, अब ये हुसैन का शेर बड़ा हो गया है और हमें डर लगता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी और इमाम हुसैन के पास आए और फरमाया, ऐ हुसैन, अब ये तेरा दोस्त अबुल हारिस जवान हो गया है और ये पास के जंगल के बादशाह का बेटा है। अब इसको आजाद कर दो ताकि ये अपने जंगल को संभाल सके। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा, अभी मगरिब हो गई है, जैसे ही फजर होगी मैं अपने दोस्त को आजाद कर दूंगा। बस फजर की नमाज पढ़ने के बाद इमाम हुसैन अबुल हारिस के पास आते हैं और कहते हैं, मेरे बाबा का हुक्म है कि अब तू जा, साथ वाले जंगल में तुम्हारी माँ रहती है जिसका नाम मोहिल्ला है, उसको बता कि हुसैन इब्ने अली ने तुझे सलाम दिया है। जैसे ही इमाम हुसैन शेर को आजाद करते हैं तो वो शेर मौला अली की खिदमत में आता है और कदम चूम के कहता है, मौला, अब फिर कब मुलाकात होगी। मौला अली आंखों को नम करके कहते हैं, ऐ अबुल हारिस, अनकरीब तेरे दोस्त हुसैन पे एक ऐसी गुर्बत आ जाएगी कि ये इंसान उनकी लाश को पामाल करेंगे। तब ये फिजा तुझे आवाज देगी, तू मेरे बेटे हुसैन की हिफाजत करना और उनसे मुलाकात करना। वो शेर रोता रोता अपने जंगल वापस चला जाता है। थोड़े ही अरसे के बाद इमाम अली की शहादत होती है। सादात गरीब हो जाते हैं और कूफा से मदीने वापस जाते हैं। और फिर जब 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से मक्का और मक्का से करबला की तरफ सफर करते हैं, यहाँ तक कि 10 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है। हर एक शहीद अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान होता जाता है, यहाँ तक कि वक्त आखिर आता है। इमाम हुसैन अपने नाना की उम्मत के सामने हुज्जत तमाम करते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे नाना की उम्मत, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हुसैन हूँ। मैं वो गरीब इमाम हूँ जिसके बच्चों को बेजुर्म खता प्यासा शहीद कर दिया गया। ऐ लोगो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरा रास्ता रोका है। मेरे साथ मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं, मस्तूरात हैं। मेरा रास्ता छोड़ो, मैं अरब से कहीं दूर चला जाऊंगा। सब हंस के कहते हैं, ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाप अली के बुग़्ज़ में कत्ल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, किसी को अली ने बदर में मारा है, किसी को अली ने ओहद में मारा है, किसी को अली ने खैबर में जख्मी किया है। हम सब औलाद अली से इंतकाम लेना चाहते हैं। इमाम हुसैन मैदान में आते हैं, शेर की तरह हमला करते हैं और उधर फौज यजीद
خیام کو آگ لگا دیتی ہے۔ امام حسین کبھی میدان کی طرف آتے ہیں، کبھی خیام کی طرف پلٹتے ہیں۔ بس اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین بس تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین تلوار کو تھامتے ہیں، کہیں سے تیر چلتا ہے، کہیں سے نیزے آتے ہیں۔ اتنے میں امام حسین کی کمر پہ کوئی نیزہ مارتا ہے، آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں اور شہادت کا جام پیتے ہیں۔ مقتل کی تاریخ کہتی ہے امام حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد نے کہا ان گھوڑوں کو لاؤ جس سے لاشوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ بس ایک ایک لاش مقتل سے پامال گاہ کی طرف لے کے آتی ہیں، لیکن اتنے میں ہر کے قبیلے والے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں ہر ہمارا آقا تھا، ہم اس کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کوئی کہتا ہے اکبر کی ماں ہمارے قبیلے کی شہزادی ہے، ہم اس کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کہیں سے بی بی رباب کے قبیلے کے لوگ آتے ہیں، کہیں سے بی بی ام البنین کے قبیلے کے لوگ آتے ہیں، کہیں سے حبیب کی لاش کو کوئی ہٹا دیتا ہے، کہیں سے کوئی جون کی لاش کو الگ کر دیتا ہے۔ بس امام حسین کا جسم مبارک کربلا کی زمین پہ پڑا رہتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسا ہے، بی بی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، مولا علی کا خون ہے۔ بس مشرق کے گھوڑوں کو مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑوں کو مشرق کی طرف دوڑایا جاتا ہے۔ امام حسین کے جسم کو مسلسل پامال کیا جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم کو اتنا پامال کیا گیا کہ امام حسین کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ عمر بن سعد کا یہ حکم تھا کہ امام حسین کے جسم کو اتنی دیر تک پامال کیا جائے کہ ان کے وجود کا ایک ذرہ بھی نہ بچے۔ بس جیسے ہی یہ منظر بی بی فضا نے دیکھا، آپ ایک ٹیلے پہ بلند ہوتی ہیں اور کوفہ کی طرف باواز بلند کہتی ہیں اے ابو الحارث اپنے مولا کی مدد کو آؤ۔ جیسے ہی بی بی فضا کی یہ آواز جنگل میں موجود ابو الحارث نے سنی تو وہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ میدان کربلا میں آ جاتا ہے، اور یوں وہ پامال کرنے والے گھوڑے پچھلے قدم بھاگ جاتے ہیں۔ وہ شیر امام حسین کے پامال لاش کے قریب آتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے مظلوم امام حسین آپ پر سلام ہو۔ کاش یہ انسان پہچان لیتے کہ آپ کا اللہ نے دونوں جہان میں کیا مرتبہ رکھا ہے۔ افسوس یہ کیسی بدترین قوم ہے جو اپنے رسول کے بیٹے کو شہید کرتی ہے، اس کی لاش کو پامال کرتی ہے۔ وہ شیر اپنے قبیلے کے ساتھ امام حسین کی لاش کا طواف کرتا ہے، اور اتنی دیر میں آندھی اٹھتی ہے، سورج غائب ہو جاتا ہے اور غریبوں کی شام آ جاتی ہے۔